सर्कल, वर्त। देखो एक जो वर्त होता है इसका ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, और इस सेंटर से, केंद्र से गुजरने वाली सभी रेखाएं व्यास होती हैं। सभी रेखाएं व्यास होती हैं, जो सेंटर से गुजरती हैं वो सभी रेखाएं व्यास होती हैं। और एक जो वर्त है, वर्त में जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जो जीवा की लंबाई होती है, जीवा की जो लंबाई होती है वह व्यास होती है। और जो रेडियस होती है वो हमेशा, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। जो त्रिज्या होती है, सेंटर से हम जिस साइड में जाएंगे वो रेडियस होती है। त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है। इस व्यास, इस वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी जो एक परिधि है, एक चक्कर जिसको बोलते हैं, परिधि, परिमाप, परिमिति, वक्र पृष्ठ, ये सारी एक ही बातें होती हैं। ये बाहर का होता है, जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। एक वर्त होता है, एक वर्त में सबसे पहली जो बात लिखोगे कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक वर्त खींचा जाता है। 3 असंरेख बिंदुओं से एक वर्त खींचा जाता है। और जो वर्त में समदूरस्थ जो रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है हमेशा। सेंटर से, केंद्र से समान दूरी पर जो रेखाएं होती हैं, इधर इतनी डायरेक्शन, इतनी दूरी है, इधर भी इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस इधर है, इतना डिस्टेंस इधर है, तो ये जो रेखाएं होती हैं ये हमेशा बराबर होती है। समदूरस्थ जो रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है। इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि एक वर्त है, इसकी रेडियस हमें दे दी 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला था, पाई का मान चूंकि 22/7 है, और 22 में जब 7 का भाग दोगे तो 3.1423 आएगा। और ये पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला था। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य था, उसके शासन काल में रहने वाला एक गणितज्ञ था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला। दशमलव की खोज ये भी आर्यभट्ट ने की है, दशमलव की खोज। और जीरो का जो प्रतिपादन किया है, जीरो की जिसने खोज की है, शून्य की खोज कह सकते हैं, शून्य का प्रतिपादन कह सकते हैं। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। शून्य की खोज नागार्जुन ने की, जीरो इसकी दशमलव की खोज आर्यभट्ट ने की। पाई का मान 22/7 आर्यभट्ट ने निकाला। अरबियों ने एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, उसमें आया था, HCS में आया था, हरियाणा सिविल सर्विसेज में आया था, कि अरबियों ने अंकीय व्यवस्था कहां से सीखी? तो अरबियों ने जो अंकीय व्यवस्था सीखी है वह आर्यभट्ट से सीखी है। आर्यभट्ट गुप्त काल में विक्रमादित्य के समय में एक महान गणितज्ञ हुआ है जिसने अंकीय व्यवस्था की खोज की। कम टू द पॉइंट। तो पाई एज इट इज रखोगे, आर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 49 पाई आएगा। पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हो। यहां मैं पाई का मान लिखता हूं, 22/7 होता है। पाई का सन्निकट जो मान होता है वो होता है 3.1423। तो यदि ये कटता है तो 22/7 लेना है। और मान लीजिए इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गई, तो आपको 22/7 ना लिख करके केवल पाई तो एज इट इज रखोगे। आर की जगह 8 × 8 64 पाई। तो ये ध्यान रखना, पाई का मान 22/7 लेने के बजाय आपको 3.1 लिख करके 64 को 3.1 से मल्टीप्लाई करना है, वो एक वर्त का क्षेत्रफल आएगा। इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। एक मैं कहूं कि एक वर्त है, इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वर्त
की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का एरिया बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एक बार तो रास्ते सहित क्षेत्रफल निकालो, रास्ते सहित क्षेत्रफल निकालो, और उसके बाद केवल इस वर्त का क्षेत्रफल निकालो। वर्ताकार खेत भी हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। जब रास्ते सहित में केवल वर्त का क्षेत्रफल घटाओगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अब रास्ते सहित इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते सहित का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर हो गया। वर्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर है। एक बड़े आर से रिप्रेजेंट करो, एक छोटे आर से रिप्रेजेंट करो। पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया। आर क्या हमारे पास 5 और 2 7 है, 5 ये 2 ये, तो ये 7 हो गया। और ये आर छोटी आर जो वर्ताकार केवल वर्ताकार खेत है उसकी रेडियस 5 है, तो पाई इंटू 49 माइनस 25, तो ये इसका जो केवल रास्ते का क्षेत्रफल आएगा 24 पाई। तो जब भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो एक तो रास्ते सहित का क्षेत्रफल निकालना है और केवल वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, और घटाते ही वो ही आएगा। अच्छा, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी का पहिया है, गाड़ी के पहिए की जो त्रिज्या है 0.25 मीटर है। ये किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, पहिया वर्त के आकार का होता है। अब ये कह रहा है कि यह पहिया, ये जो पहिया है, ये पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। अब एक बात सुनो, एक गाड़ी का पहिया है, इसकी जो रेडियस है वो 0.25 मीटर है। अब इसको चक्कर लगाने हैं और वो चक्करों की जो दूरी है तय करनी है वो 11 किलोमीटर तय करनी है। मोटी बात यह है इस पहिए की एक चक्कर की दूरी निकालो, एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करता है, और 11 किलोमीटर की दूरी ये कितने चक्कर में तय करेगा। तो मोटी बात यह है, सबसे पहले इसका एक चक्कर देखो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। और पहिया जो एक वर्त के आकार का है, एक पहिया मतलब एक परिधि, एक चक्कर की दूरी मतलब एक परिधि, तो एक परिधि में ये तय करेगा, परिधि होती है 2 पाई आर, इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। अब चूंकि इसकी जो रेडियस है वो 1/4 मीटर कह सकते हो। क्यों कह सकते हो 1/4? कि 25 पॉइंट का आगे 2 अंक का अपॉन 100 आएगा, 25 चौका 100, 1/4 मीटर आ गई। तो 2 पाई की जगह पाई और आर की जगह 1/4, यानी कि यह पाई बटे 2 मीटर की दूरी तय करेगा। पाई बटे 2 कह सकते हो, या पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो। ठीक है, पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो। 22/7 लोगे तो इसको यहां सोल्व कर सकते हो। 2 गुणा 22/7 गुणा 1/4, वही 2 दूनी 4, वो 11 दूनी 22, यानी कि 11/7 मीटर लिख सकते हो इसको, या पाई बटा 2 मीटर कह सकते हो। अब चूंकि कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 11/7 मीटर चलता है और चलना इसको 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो इकाई बराबर करेंगे, किलोमीटर की मीटर बनाएंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 11000 मीटर दूरी तय करनी है। 11000 मीटर दूरी तय करनी है, जबकि एक चक्कर में ये 11/7 मीटर तय करता है। तो 11000 मीटर तय करने में या तो एक नियम से निकालो, या फिर सीधा एक ही बात ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें कितने चक्कर लगाएगा, चक्रों की संख्या निकालनी है, चक्रों की यदि संख्या निकालनी है तो एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखनी है कि कितनी दूरी तय करनी है अपॉन एक चक्कर की दूरी, बस। जबकि जब क्वेश्चन बगैर इतना समय खराब करे, मात्र 2 से 4 सेकंड में निकल जाएगा। दूरी तय करनी है 11000 मीटर,
अपॉन एक चक्कर में वो दूरी तय करता है 11/7, 7 गया ऊपर और 11 से 11 ये आ गया 1000, तो वह पहिया 7000 चक्कर लगाएगा। 7000 चक्कर में वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमने किलोमीटर को मीटर बना लिया। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 11/7 मीटर। 11,000 मीटर की दूरी 11/7 मीटर की दर से वह 7000 चक्कर लगाएगा जब 11,000 मीटर की दूरी। मोटी बात आपको एक ही ध्यान रखनी है, चक्रों की संख्या निकालने के लिए कितनी दूरी तय करनी है अपॉन एक चक्र में कितनी दूरी तय करता है, बस। इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है कि रेडियस देते हैं और इतनी दूरी कितने चक्कर में तय करेगा, या चक्रों की संख्या देते हैं कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि कैसे पूछें, तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी चक्रों की संख्या निकालनी है, जब भी चक्रों की संख्या निकालनी है तो कितनी दूरी तय करता है अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया, वो ही पहिया है, वो वर्त के आकार का है। एक साइकिल का पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। 4000 चक्कर लगाता है, 4000 चक्कर लगाता है। तो अब ये पूछता है उस पहिए की रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है। क्योंकि सूत्र आपके पास है, आंसर मात्र 2 सेकंड में आना है। तो चक्रों की संख्या दे रखी है, इसकी जगह लिखो कितने चक्कर है, 4000, बराबर दूरी दे रखी है 88 किलोमीटर। तो किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो मीटर बनाओगे तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। एक चक्कर में वह दूरी तय करता है, यानी कि एक चक्कर की दूरी बराबर एक परिधि, परिधि मतलब 2πr। अब r निकालनी हमें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2πr यहां गुणा में जाएगा, 2πr गुणा 4000 बराबर 88 गुणा 1000। 2 पाई की जगह लिखोगे 22/7, आर निकालनी है गुणा 4000। जब आर निकालोगे तो 4000 गुणा वाले वो नीचे जाएंगे, 4000 2 गुणा में है नीचे जाएगा, 22 गुणा में है ये नीचे भाग में जाएगा और 7 नीचे है ये ऊपर जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 22 चौका 88 और भाई 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो ये आ गया 7/2 मीटर इसकी रेडियस आ गई, यानी कि 3.5 मीटर ये रेडियस आ गई। मोटी बात ये है, केवल ये ऐसे क्वेश्चन कितने भी घुमा दे चाहे, तुम्हें क्या करना है कि ये 3 चीजों में से 2 चीज मिलेगी। जो चीज ना दे रखी उसको x मान लो। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर एक परिधि 2πr होता है। दूरी दे रखी है किलोमीटर में, इसको मीटर बना दो। चक्रों की संख्या या दे रखी है या निकालनी है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और इसकी जो परिधि होती है वो 2πr होती है। इसका क्षेत्रफल πr² होता है, इसका एरिया वर्त का, और इसकी जो एक परिधि या एक चक्कर 2πr होता है। देखो ये एक वर्त होता है, ये एक वर्त होता है। इस वर्त में इस वर्त में ये सेंटर होता है, ये एक त्रिज्याखंड होता है और ये ARC लेंथ ऑफ ARC बोलते हैं इसको चाप की लंबाई बोलते हैं। ये जो होता है ये लघु वर्तखंड होता है,
ठीक है, ये लघु वर्तखंड होता है। इसमें ए बी जो चाप की लंबाई है, या फिर इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ए आर सी बोलते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180 होता है। ये चाप की लंबाई होती है, पाई आर थीटा बटे 180। उसके बाद ओ ए बी एक त्रिज्याखंड है। तो जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको बोलते हैं रेडियन सेक्शन। रेडियन सेक्शन, एरिया ऑफ रेडियन सेक्शन, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। उसके बाद ये होता है लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जब यदि निकालना है आपको, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेडियन सेक्शन माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान लेना है। थीटा यदि 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान लेना है। साइन के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये होता है 0, 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो मोटी बात यह है, ये तो हो गया लघु वर्तखंड, और ये जो सारा बच गया ये बच गया दीर्घ वर्तखंड। तो दीर्घ वर्तखंड होता है, दीर्घ वर्तखंड का यदि क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल लेवल में इतने बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें तो छोटी छोटी बातें पूछेंगे। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ये होता है पूरे वर्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। एक तो ए बी चाप की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ए आर सी होती है पाई आर थीटा बटे 180। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से यदि केवल और केवल लघु वर्तखंड का घटाएंगे तो बच गया वो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की सुई है, एक घड़ी की सुई है और यह 6 सेंटीमीटर लंबी है। 8 बजे से 8:35 तक बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। अब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मोटी बात यह है, ये एक घड़ी है, इसमें घड़ी की जो सुई है ये बड़ी सुई यानी कि मिनट की सुई है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है और सेंटर से सिरे को छूती है, इसलिए ये इसकी रेडियस हो गई। अब ये कह रहा है कि 8 बजे से 8:35 तक, 8 से 8:35 तक, यानी कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे कि जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। चूंकि मिनट कितनी हो गई, 8 से 8:35, तो मिनट हो गई 35, तो 35 को जब 6 से गुणा करोगे तो 210 डिग्री, यानी कि थीटा का मान आ गया हमारे पास 210 डिग्री। चूंकि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई को एज इट इज रखेंगे, रेडियस आर हमारे पास 6 है, 6 × 6, थीटा हमने निकाल लिया 210। 210 कैसे आ गया कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 8 बजे से 8:35 तक, 8 से 8:35 तक, तो
1 मिनट में 6 डिग्री, 35 मिनट में 210 डिग्री। तो थीटा का मान 210 आ गया अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल। तो इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, जो रेडियन सेक्शन का जो एरिया है, वो आएगा 21 पाई। इसका आएगा 21 पाई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त है, वर्त की चाप की जो लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ ARC, AB चाप की जो लंबाई है वो दे रखी है हमें, वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो लेंथ है AB जो एक चाप की लंबाई की जो लंबाई दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें एरिया ऑफ रेडियन सेक्शन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो एक वर्ग की चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि पाई आर थीटा बटे 180 होता है, यानी कि पाई आर थीटा बटे 180। ये चाप की लंबाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यहां से पहले थीटा निकालो, पाई का मान 22/7, रेडियस आर त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थीटा हमें निकालना है 180 बराबर 4। थीटा निकालोगे तो 4 गुणा 180 गुणा 7 अपॉन 22 गुणा 6। ये आ गई हमारे पास थीटा का मान। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 छंगे 18 और 11 दूनी 22। ये आ गया 6 7 420/11 डिग्री। ये थीटा का मान आ गया। अब चूंकि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वी नो दैट पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। वही पाई का मान 22/7, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और थीटा हमने निकाल दिया 420/11, और अपोन में नीचे दे रखे है 360, और काटने के बाद ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। यहां आप पाई को पाई भी रख सकते हो, ये थीटा पाई में भी आ सकता है, बट जब लेंथ ऑफ ARC दे रखी है, इसका सूत्र बराबर रख के हमने थीटा निकाल लिया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में थीटा का मान निकालने वाले वो रख देंगे, बाकी पाई हमारे पास, रेडियस आर है हमारे पास, और ये फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो एक तो लेंथ ऑफ ARC याद रखो, पाई आर थीटा बटे 180, और एक याद रखो एरिया ऑफ रेडियन सेक्शन, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें ये तो है लघु वर्तखंड, इसके अंदर है AB एक चाप की लंबाई है, ये त्रिज्याखंड, ये दीर्घ वर्तखंड, और ये पूरा वर्त होता है। एक क्वेश्चन दे रखे है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, और मैंने बताया था कि जो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये मैंने बताया था कि एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लेना है पहले तो, और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से और इसमें से घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिज्याखंड का हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई क्या है, पाई को पाई रखना है। आर हमारे पास है
5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 गुणा 5। थीटा, थीटा चूंकि समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, 90/360। ये आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल -1/2। आर क्या हमारे पास, आर 5 सेंटीमीटर है, 5 गुणा 5। और साइन थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री क्योंकि समकोण है, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 90 चौका 360, ये हो गया 25 π/4 -25/2, और ये हमारा आंसर आएगा। ये आएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखे है, एक वर्ग है और एक वर्त है, एक वर्ग है और एक वर्त है, इनके क्षेत्रफल समान हैं, इनके जो क्षेत्रफल है वो समान है। एक वर्ग और एक वर्त, इनके क्षेत्रफल समान हैं, तो इनके परिमापों में अनुपात बताना है। देखो, एक वर्ग है और एक वर्त है, इनके जो एरिया है, वर्ग का एरिया होता है a² और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये बराबर है, जब a निकालोगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडरूट में जाएगा ऐसे, तो पाई पे तो अंडरूट रह गया, और आर स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आर स्वतंत्र हो गया, a का मान ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके परिमापों में अनुपात बताओ। इसका परिमाप होता है 4a, इसका परिमाप यानी कि परिधि 2πr होती है। a का मान इसमें पुट करेंगे 4, a का मान पुट करेंगे, a का मान है √πr अनुपात 2πr, 2 दूनी 4, r से r कैंसिल। ठीक है, तो 2√π अनुपात पाई। पाई को कैसे लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं √π गुणा √π। तो इसकी जगह इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे √π गुणा √π, √π से √π कैंसिल, तो इसका अनुपात आएगा 2:√π आएगा। मोटी बात यह है कि इनके क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल में यहाँ a का मान लिखेंगे, a का मान निकालेंगे, a का मान उसमें परिमापों में a का मान पुट कर देंगे और वो अनुपात आ जाएगा। आर त्रिज्या वाले एक क्वेश्चन दे रखे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वैसे भी याद रख सकते हो या निकाल सकते हो। आर त्रिज्या वाले आर त्रिज्या वाले वर्त के अंतर्गत आर त्रिज्या वाले वर्त के अंतर्गत बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, या शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। दो बातें हो गई। तो एक वर्त है जिसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये r है रेडियस। सेंटर से गुजरने वाली, सिरे तक छूने वाली सभी रेखाएं रेडियस होती है। इस वर्त के अंतर्गत बड़े से बड़ा वर्ग है, ये बड़े से बड़ा वर्ग है, ये बड़े से बड़ा वर्ग है। तो बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें बड़ा से बड़ा जो वर्ग है, देखो इसमें बड़े से बड़ा जो वर्ग है, ये सेंटर से और ये इस वर्ग की वर्त की रेडियस है, और ये वर्ग का विकर्ण है। तो एक बात बताओ, जब ये r है तो ये भी r है, तो इस वर्ग का जो विकर्ण आएगा, वो 2r आएगा। r तो ये हो गया और r ये हो गया, तो ये टोटल इसका विकर्ण है 2r हो गया, r और r 2r हो गया। और यदि वर्ग का विकर्ण दिया गया है और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने स्क्वायर का बताया था, जब विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका क्षेत्रफल 2r² आएगा। फिर सुनो, r त्रिज्या वाले वर्त के अंतर्गत बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ये बड़ा से बड़ा वर्ग है, ठीक है। अच्छा,
इस वर्त की जो रेडियस ये सेंटर से और ये यहाँ स्पर्श करती है इस सिरे को, तो ये रेडियस हो गई, और ये भी रेडियस है, तो ये एक रेडियस और ये एक आर और एक आर 2 आर, ये एक वर्ग का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, ये 2 आर विकर्ण हो गया। और जब विकर्ण दिया जाता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं विकर्ण को विकर्ण से गुणा करते हैं और हम 2 का भाग देते हैं, ये क्षेत्रफल होता है। और यदि मैं कहूं कि शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, देखो शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, शेष भाग कौन सा बच गया? इस वर्त में ये तो वर्ग खींच दिया बड़े से बड़ा, और ये भाग, ये शेष भाग ये बच गया जिसमें वर्ग इंक्लूड नहीं है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालो और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ। पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालो और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटाए हुए, तो जो शेष भाग है जिसमें वर्ग है वो शामिल नहीं है, पाई आर स्क्वायर, और आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई -2, यानी कि आर स्क्वायर इंटू पाई -2, पाई की जगह लिख सकते हो 22/7, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू 7 दूनी 14, तो 8/7, तो सीधा याद रख सकते हो 8/7 आर स्क्वायर, ये शेष भाग का क्षेत्रफल है। कुछ एक बातें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, ये डायरेक्ट याद रखनी है कि किसी भी वर्त में बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर याद रखना है, और शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7 r स्क्वायर याद रखना है। कि कोई भी रेडियस देंगे, त्रिज्या देंगे, और उस त्रिज्या के बाद में फिर बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछेंगे, तो आपको रेडियस की जगह आर की जगह मान लिखना है। डायरेक्ट याद रखो 2r स्क्वायर, ये मैंने निकालना सिखा दिया। बाकी याद रखना है बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर होता है, और शेष भाग जो बच गया उसका क्षेत्रफल 8/7 r स्क्वायर होता है। अब इससे उल्टा पूछूं मैं कि ये तो एक वर्त में वर्ग बनाया है, और मैं कहूं कि एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग है, उस वर्ग में बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल, ये भी याद रखना है तुम्हें, एक वर्ग दे रखा है, इसमें बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वर्त की क्या हो गई? ये वर्त का व्यास हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर भी है। तो ये यदि a है, ये यदि a है, तो ये इसका जो व्यास आ गया, वर्त का जो व्यास आ गया वो पूरा a आ गया, ठीक है। इसकी रेडियस आ गई a/2 आ गई। तो इस वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्या हमारे पास a/2 गुणा a/2, तो ये हो गया पाई a²/4। ये तो होता है किसी भी वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल। अब मैं कहूं कि शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये देखो, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इसमें से वर्त का क्षेत्रफल घटाना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², और वर्त का क्षेत्रफल या तो इसको सोल्व कर सकते हो, पाई का मान 22/7 गुणा a²/4, ये कट गया 2 से, ये कट गया 11 से, तो ये आ गया 11/14 a², ये याद रख सकते हो। इसमें 11/14 a² घटा सकते हो, तो ये आ गया एलसीएम आ गया 14 a² माइनस 11 a², तो ये 3/14 a² होता है। ये भी याद रख लेना कि किसी भी वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़े वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 11/14 a² होता है, और शेष भाग का क्षेत्रफल 3/14 a² होता है। ये निकालना भी सीख लेना और ये याद भी रख लेना। देखो, 3 प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो मैं कहूं कि एक आयत है, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि की गई, परसेंट में आते हैं क्वेश्चन, 25% वृद्धि की गई, तो चौड़ाई है, चौड़ाई को
कितने परसेंट कम किया जाए, कितने परसेंट कम किया जाए कि क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। देखो सिर्फ इसमें ये देखना है कि चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए, या तो वृद्धि करके कमी परसेंट पूछेंगे कितने परसेंट कम किया जाए, या कमी करके कितने परसेंट वृद्धि की जाए। तो वृद्धि हमेशा कम में होती है, कमी अधिक पे, उस पे कमी होती है वो ज्यादा पे होती है, और वृद्धि हमेशा कम पे होती है। तो कमी में तो नीचे 100 प्लस आर करना है तुम्हें ऐसे, और गुणा 100, और वृद्धि यदि निकालनी है तो नीचे 100 माइनस आर करना है। वृद्धि में नीचे माइनस आर होना है। आर क्या है, वेहर आर है परसेंट वृद्धि या कमी, परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी। आर की जगह लिखेंगे 25, 100 और 25 125 और गुणा 100, 25 चौका 100, 25 पंजू 125, 20 पंजू 100। तो यदि हम इसकी चौड़ाई को 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल न बढ़ेगा और न घटेगा। यदि कमी पूछेंगे तो कमी परसेंट का नीचे प्लस 100 प्लस आर करना है। यदि कमी देख करके वृद्धि पूछेंगे तो नीचे 100 माइनस आर करना है, क्योंकि कमी हमेशा अधिक पे होती है और वृद्धि हमेशा कम पे होती है। एक सवाल प्रभाव पे भी आता है, जैसे मैं कहूं कि आयत है, आयत की लंबाई है, इसको 20% बढ़ा दिया, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई को 30% कम किया गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनो, प्रभाव पे मैंने बताया था कि जहां बढ़ाया जाता, वृद्धि की जाती है, वहां तो तुम्हें 100 प्लस आर करना है, और कमी किया जाता है वहां 100 माइनस आर करना है, और अपॉन 100 करना है। ये इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। 20% बढ़ाया है 120 कर दो, 30% कम किया है 70 कर दो, अपॉन 100। तो इसका जो एरिया है 12 7 84 आएगा, और 100 से 84, 100 से कम है तो तुम्हारा आंसर रहेगा कि 16% कमी होगी। यदि ये मान 100 से अधिक है, कितना अधिक है, तो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल पर 16% कमी हो जाएगी। यानी कि जो प्रभाव पड़ेगा वो 16% लेस होगा, उसका जो एरिया है उस पर यही प्रभाव पड़ेगा। यदि कम आता है 100 से तो 100 में घटा के लिखो, और अधिक आता है तो 100 में जोड़ के लिखो। एक तो समबाहु त्रिभुज होती है, एक तो होती है समबाहु, एक होता है वर्ग होता है वर्ग, एक समचतुर्भुज होती है, और उसके बाद में एक वर्त होता है। देखो इसमें इक्वलिटी का नियम काम करता है, समानता का नियम काम करेगा। कैसे करेगा कि सममानी बराबर बहुमानी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होती है। वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती है। एक समचतुर्भुज की भी चारों साइड भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्त है, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो सभी बराबर होती है। तो या तो भुजाएं बराबर है या त्रिज्याएं बराबर है। तो इसमें जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि इन चारों पे किसी पे भी कोई क्वेश्चन आए, यदि कोई वर्त है और वर्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या को यदि 50% बढ़ाया जाए तो बताओ क्षेत्रफल जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो एक ही बात याद रखनी है कि यदि त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि रेडियस त्रिज्या या भुजा को घटाते हैं तो क्षेत्रफल घटेगा। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि त्रिज्या बढ़ाते हैं तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो एक ही सूत्र काम करेगा, केवल 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, ये इतना बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल में कमी पूछे आपसे कि कितनी कमी हो जाएगी, तो फिर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100% कम हो जाएगी। यहां x क्या है, x बराबर परसेंट वृद्धि, चाहे त्रिज्या में हो
या फिर भुजा में हो या फिर परसेंट कमी, या तो भुजा घटाएंगे या त्रिज्या घटाएंगे, या त्रिज्या बढ़ाएंगे या भुजा बढ़ाएंगे। 2x की जगह लिखेंगे 50 जमा 50 गुणा 50 और अपॉन 100। अब ये जीरो इधर से नहीं काटने क्योंकि ये तो जमा है, भाग में कटेंगी, सिर्फ ऐसे ये कटेगी। 50 दूनी 100 और जमा 5 पंजू 25, तो इसका जो एरिया है वो 125% बढ़ जाएगा यदि इसकी त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए, भुजाएं त्रिज्याएं, यदि बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ता है, यदि घटाते हैं भुजा को त्रिज्या को तो क्षेत्रफल घटेगा। बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 2x जमा x स्क्वायर बटा 100% बढ़ जाएगा, यदि घटाएंगे तो 2x माइनस x स्क्वायर % घट जाएगा। x क्या है? x है कितने परसेंट बढ़ाया या कितने परसेंट घटाया है। तो लगभग वर्थ का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आज हमारा क्षेत्रफल, हमने एक दिन त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े थे, एक दिन हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल पढ़े थे, आज हमने वर्त का पूरा क्षेत्रफल, वर्त को पूरा डिटेल से खोल के समझाया है और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बातें थी वो भी बता दी हैं। लगभग हमारा क्षेत्रफल कंप्लीट।